बैंक पीओ मेंस लेवल की डीआई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसमें क्या बोल रहा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द एवरेज क्वांटिटी इन लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन 5 डिफरेंट फिलिंग स्टेशन पी क्यू आर एस एंड टी। तो 5 डिफरेंट फिलिंग स्टेशन है, पी क्यू आर एस एंड टी। आगे ये क्या बोला है, अच्छा डेटा जो है वो क्या है, ये पाई चार्ट में जो डेटा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एवरेज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ यहाँ पे पी का परसेंटेज कितना है, 12% है, पी में 12%, एवरेज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का परसेंटेज कितना है, 12%। उसके बाद क्यू में 18% है यहाँ पे। आर की अगर बात करें तो ये वैल्यू 30% के बराबर है। एस में कितना है, 20%, और टी में ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे 20% ही है, एवरेज क्वांटिटी। अच्छा, जब एवरेज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हर फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल और डीजल दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये है पेट्रोल एंड डीजल, यहाँ पर भी लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हो गया। उसके बाद नोट में क्या कर रहा है ये, नोट में कह रहा था कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन एस इज़ 4:3। मतलब यहाँ पर अगर ये 4x है तो ये 3x होगा। आगे क्या बोला था, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन टी इज सेम। टी में जब पेट्रोल और डीजल की टोटल क्वांटिटी सेम, मतलब क्या होगा, पेट्रोल और डीजल का रेशियो 1:1 के फॉर्म में है। आगे क्या बोला था, क्वांटिटी ऑफ डीजल इज द सेम इन क्यू एंड एस। क्यू और एस में डीजल की क्वांटिटी सेम है, तो एस में कितना है, 3x है डीजल, तो क्यू में कितना हो जाएगा, 3x। आगे क्या बोले, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन आर इज 25% मोर देन द सेम इन एस। पेट्रोल एस में कितना 4x है, 4x के 25% बढ़े मतलब 1/4 से बढ़ा देंगे, 4x का 1/4 मतलब x, ठीक है। तो 4x में x हट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमें, 5x हो जाएगा। 1 मिनट, आर में जो बोला है ना, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन आर, तो आर यहाँ पेट्रोल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 25% मोर देन पेट्रोल इन एस। द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन पी इज 55% लेस देन द सेम इन आर। तो आर में पेट्रोल कितना है, 5x है, और पी में कितना हो जाएगा, तो 5x से 55% कम है, तो इसका मतलब 5x का 45% के बराबर होगा। तो 5x का 45 मतलब 5x का 9 से 45, 20 25 100, तो 5 चौका 20, यानी 9x/4%, 9x/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, परसेंट तो नहीं उसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ डीजल इन एस इज 120 लीटर। और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है वो, अच्छा ये लास्ट में क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ डीजल इन एस इज 120 लीटर। एस यहाँ पर है, डीजल का क्वांटिटी कितना 3x है, तो 3x का वैल्यू अगर 120 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, तो 40 चौका 160 यहाँ पर हो जाएगा। x इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 40 है, तो बाकी जगह जहाँ पर x दिख रहा है उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 40 पंचे 200 लीटर क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा आर में, और फिर से 40 थे 120 लीटर डीजल होगा क्यू में, और 9x/4 पेट्रोल का क्वांटिटी दिया गया है ना, तो 40 अगर यहाँ रखते हैं, 40 4 दाएँ 40, तो 90 लीटर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90 लीटर जो है पेट्रोल हो जाएगा पी में। अब जो है सबसे पहली बात यहाँ पर देखें कि एस में जो है एवरेज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कितना है, 160 + 120 यानी 280, तो टोटल क्वांटिटी हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा, तो 280/2 यानी 140। और ये जो परसेंटेज वैल्यू दिया गया पाई चार्ट में क्या है, एवरेज का परसेंटेज वैल्यू दिया, यानी 20% का वैल्यू जो है इन दोनों के टोटल क्वांटिटी का एवरेज निकालेंगे यहाँ पे कितना, पेट्रोल और डीजल का जो एवरेज निकालेंगे तो 160 + 120/2 यानी 140। तो 20% का जो वैल्यू है कितना 140 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 20 7 140 होता है ना, तो 1% का 1% इज इक्वल टू 7। तो पहली बात तो अगर एवरेज दिया हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो क्वांटिटी का एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल का, ठीक है ना, क्वांटिटी का एवरेज। तो अगर 12% परसेंटेज का आंसर 12% एवरेज, तो 24% का टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर एवरेज दिया हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का टोटल क्वांटिटी निकलेगा यहाँ पे। इसी तरह से परसेंटेज के अनुसार दिया तो परसेंटेज को अगर डबल से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे 12% एवरेज है तो 24% क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी पेट्रोल डीजल का, तो 24% मतलब 24×7, तो 7 चौका 28 और 7 14 2 16, 168 लीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, जिसमें से 90 लीटर पेट्रोल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 10 100 यानी 78 लीटर डीजल होगा।
क्यू की बात करें तो 18% एवरेज है किसका, पेट्रोल और डीजल का। तो 36% जगह टोटल क्वांटिटी थी, 36% मतलब 36 × 7, तो 7×42 21 और 4 25, 252 लीटर टोटल क्वांटिटी है पेट्रोल डीजल का इन फिलिंग स्टेशन क्यू। तो अगर हम बात करें उसमें से 120 लीटर जो है वो क्या है, डीजल है। तो 120 अगर डीजल तो 132 लीटर क्या बचेगा यहाँ पे, पेट्रोल। आर में आते हैं तो 30% क्या है इसका एवरेज क्वांटिटी है पेट्रोल डीजल का, तो 60% का जो टोटल क्वांटिटी, तो 60% मतलब 7×42 420 लीटर। 420 में 200 लीटर क्या है पेट्रोल है, तो 220 लीटर क्या होगा यहाँ पे डीजल हो जाएगा। और एस में तो यहाँ से निकाल चुके 160 लीटर पेट्रोल और 120 लीटर डीजल है। और फिर तरह से यहाँ पर टी की बात करें तो 20% एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ का, पेट्रोल और डीजल का। तो 40% का वैल्यू में क्या देगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो 1% बराबर 7, तो 40% मतलब 20×7, 40×7, तो 7×28 280 टोटल क्वांटिटी हो जाएगा पेट्रोल डीजल का। और पेट्रोल और डीजल जो है टी में दोनों का क्वांटिटी क्या सेम है, यानी 1:1 के रेशियो में। तो 140 लीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा पेट्रोल और 140 लीटर ही डीजल भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका डी का, इसमें बोला रेशियो ऑफ, इसमें बोला कि रेशियो ऑफ रेगुलर प्रीमियम 95 एंड प्रीमियम 98 टाइप ऑफ पेट्रोल इज इन क्यू आर 3:2:1। अच्छा, क्यू की बात करें तो यहाँ पर 132 लीटर इसमें पेट्रोल है। पेट्रोल के बारे में बोला क्या कि ये 3 टाइप के पेट्रोल इसमें है, रेगुलर, प्रीमियम 95 और प्रीमियम 98। तो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। क्यू में टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना है 132, उसमें से रेगुलर बोला है, रेगुलर पेट्रोल प्रीमियम 95 है पहले, उसके बाद फिर प्रीमियम 95, 90 रेगुलर प्रीमियम 95 और प्रीमियम 98 का रेशियो 3:2:1 के रेशियो में है। 3 2 5 1 6 यूनिट का वैल्यू अगर 132 है तो 22 छक्का 132 होता है, तो 22 3 66 लीटर रेगुलर पेट्रोल होगा इसमें, 22×44 95 और P95 और 22 से कम 22, तो P98 का जो क्वांटिटी है वो कितना 22 लीटर है। लेकिन आगे क्या बोला है कि टोटल 75% पेट्रोल सोल्ड इन क्यू, 132 लीटर टोटल क्वांटिटी, उसमें से 75% ही बेचा था। तो 75% मतलब 3/4, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12 यानी 33 3 99 हो जाएगा। तो 99 लीटर टोटल पेट्रोल बेचा गया। उसमें भी ये क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ रेगुलर प्रीमियम 95 एंड प्रीमियम 98 टाइप ऑफ पेट्रोल सोल्ड इन क्यू इज 5:4:2। तो प्रीमियम नहीं, पहले रेगुलर P95 और P98 जो बेचा गया उसका रेशियो कितना है 5:4:2, 5 4 9 2 8 11, 11 का वैल्यू 99, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो 11 99, तो 9 9 45 लीटर रेगुलर पेट्रोल बेचा गया, 9×36 लीटर P95 और 9 2 18 लीटर क्या होगा P98। पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम 95 एंड प्रीमियम 98 टाइप पेट्रोल अनसोल्ड इन क्यू। तो पहले में प्रीमियम 95 और प्रीमियम 98 था कितना, पहले 44 लीटर यहाँ पर, 22 लीटर यहाँ पर, तो 66 लीटर टोटल था इन दोनों मिलाकर के। दोनों मिलाकर बेचा कितना गया 18 लीटर और 37 लीटर था, 18 3 54 होता है। तो 66 में से 54 लीटर तो बेच दिया गया यहाँ पे, तो बचा कितना 12 लीटर। 12 लीटर जो अनसोल्ड है कितना में से 66 में से, तो 12/66 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 4 और 3 से काटेंगे 22, यानी 400/22, यानी कितना हो जाएगा 200/11। तो 11 के में 11 बचा कितना 9, तो 9 0 90 हो जाएगा, तो 11 8 88, 18 और किसी में नहीं दिख रहा है ऑप्शन सी के अलावा, तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन पी, total quantity of petrol in P 6.66% are unsold, and out of total quantity of diesel in P 7.69% are unsold. The price per liter, एक मिनट पहले 6.6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, ये 1/15 के बराबर होता है, और 7.69% ये 1/13 के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले बात किया वो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन पी, तो पी यहाँ दिख रहा है, पी में पेट्रोल की क्वांटिटी कितना 90 लीटर है, तो 90 लीटर में ये है पी, इसमें पेट्रोल जो है कितना है 90 लीटर है, पेट्रोल और डीजल दोनों की बात की यहाँ पे। और डीजल कितना है, डीजल है 78 लीटर। तो अगर जो है यहाँ पे क्या रहा है कि 6.6% अनसोल्ड रह जाता है पेट्रोल, मतलब कितना 1/15 अनसोल्ड है, और यहाँ पर 1/13 जो डीजल क्या है अनसोल्ड है। पूछा क्या क्वेश्चन में आगे, अच्छा आगे क्या बोले, द प्राइस पर लीटर, द प्राइस
पर लीटर पेट्रोल इज, राइट में टॉप से ऊपर की तरफ हम बात करें यहाँ पे, इधर लेके आते हैं इसको। हाँ, बोला क्या कि द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इज 102। तो पेट्रोल का जो प्राइस है पर लीटर वो 102 रुपये पर लीटर है, और प्राइस पर लीटर ऑफ डीजल इज 94। तो डीजल का जो प्राइस है 94 रुपीज़ पर लीटर है। करा फाइंड टोटल रेवेन्यू अर्न बाई पी। तो टोटल रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, जितना क्वांटिटी बेचेगा उससे। 1/15 तो यहाँ अनसोल्ड है, तो 90 में से, तो 90 का 1/15 मतलब 15 से 90, 6 लीटर पेट्रोल जो से नहीं बेचा गया, तो बेचा कितना गया, 84 लीटर। 84 लीटर पेट्रोल बेचा गया, और 1/13 जो है 78 लीटर में से वो डीजल के यहाँ अनसोल्ड है। तो 1/13 अगर 13×6 = 78, तो 6 लीटर जो से यहाँ पर जो से अनसोल्ड है, तो बचा कितना, जो बेचा गया पेट्रोल डीजल बेचा गया उसका क्वान्टिटी कितना है, 72 लीटर। अभी हमें बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो 94 रुपये पर लीटर के हिसाब से 72 लीटर डीजल का कितना हो जाएगा, 72 × 94, और इधर कितना हो जाएगा 84 × 102। टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 102 चौका कितना हो जाएगा 408, और 102 8 कितना हो जाएगा 816। 8 6 4 1 5 और 8,568 हो गया पेट्रोल से रेवेन्यू। और ये हो जाएगा 72 चौका 72 तो 144 होता है, तो 288 यहाँ लिख देंगे 72 चौका। 9 दूना 18, 9 7 63 और 1 64। 8 8 8 16, 4 2 6 1 7 और 6 ऐड कर देते दोनों को, 8 8 16 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ लास्ट में 6 दिख रहा है ना। तो आगे कैलकुलेट, आगे फिर यहाँ पे क्या करना है, ये सब भी ध्यान रखना होता है। हमें यहाँ पे 8 8 16, ऑप्शन नंबर सी में 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, डी में 6 दिख रहा है यूनिट डिजिट, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐड करेंगे तब भी उतना ही आएगा, 8 6 6 12 और 1 13 आ रहा है यहाँ पे, 3 6 भी मैच कर गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड इन आर। हमें यहाँ पर ऑप्शन जो है चेक करना पड़ेगा वैल्यू रख करके यहाँ पर। टोटल क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 3 आर की बात किया, वो टोटल क्वांटिटी पेट्रोल का कितना है 200 लीटर, और डीजल कितना है 220 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड इन आर इज %, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल सोल्ड इन आर इज %। ठीक है, तो टोटल अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन आर इज डैश। पहली बार टोटल क्वांटिटी फ्यूल का कितना है 420 लीटर है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार चले तो 75% पेट्रोल अगर बेचा जा रहा है यहाँ पे, तो 200 का 75% मतलब कितना हो जाएगा, 75 तो ना 150, 00 से तो 00 कट जाएगा नीचे, तो 75 तो 150। और डीजल कितना है टोटल क्वांटिटी 220 है, उसका 80% मतलब 4/5। तो 5 से काट 5 का 20 और 5 का 20, 44 चौका कितना, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17। लेकिन जो है यहाँ पर टोटल अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन आर इज वो परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, वो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी पूछ रहा है वो। तो 6 ये कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी दोनों मिलाकर कितना बेचा गया, 6 और 7 5 12, 1 1 2 और 1 3, तो 326 लीटर बेचा गया। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, तो 120 तो आने ही रहा है यहाँ पे अनसोल्ड क्वांटिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में बताते हैं यहाँ पे 80% पेट्रोल बेचा गया, मतलब 160 लीटर पेट्रोल बेच दिया गया। 200 का 80% मतलब 160 लीटर, और 75% डीजल यानी 3/4। तो 3/4 मतलब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 × 3 करेंगे नहीं, 5 3 15, 5 3 15 16, 165 हो जाएगा। तो 160 और 165 टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5। अच्छा, टोटल क्वांटिटी जैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्यों चेक करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट मैच करते हैं, यहाँ पे 95 है तो आ रहा है यहाँ पे, तो फिर टोटल ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया टोटल, दोनों मिला करके कितना क्वांटिटी बचा गया 5 और 16 दूना 32, 325। तो बच्चा 75 और 75 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 20 एक्स्ट्रा है, तो 75 और 20 95। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट होगा, बट यहीं पर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू, तो हमें यहाँ पर सी को भी चेक करना पड़ेगा। सी में आते हैं, तो सी में क्या है 60%। तो अगर पेट्रोल 60% बेचा गया मतलब 120 लीटर हो जाएगा पेट्रोल, जो से 120 लीटर बेचा गया, और डीजल 75% मतलब 3/4। तो अभी 75% का वैल्यू तो निकाले ही थे यहाँ पे, 220 का कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55 × 3 5 165 हो गया। तो 250, 120 से प्लस 165, 285 लीटर दोनों मिलाकर बेचा गया। तो पॉइंट में तो आंसर बिल्कुल होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ओनली क्या होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 80% ऑफ पेट्रोल एंड 80% ऑफ पेट्रोल एंड 80% ऑफ डीजल आर सोल्ड इन एस। तो एस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें पेट्रोल कितना है 160 लीटर और डीजल कितना है 120 लीटर। 80% पेट्रोल बेचा जा रहा है, मतलब कितना बेचेगा 16 8 128 हो जाएगा। 128 लीटर जो है एस में, ये एस है, इसमें जो है पेट्रोल जो है 128 लीटर बेचा गया 80%, और 80% डीजल भी बेचा जा रहा है, यानी 120 का 80%, तो 12 8 96 96 क्या हो जाएगा 96 लीटर डीजल बेचा गया यहाँ पे। पूछा आगे क्या 75% इज 80% पेट्रोल 80% डीजल सोल्ड इन एस, ठीक है। मतलब टोटल क्वांटिटी कितना बेचा गया पेट्रोल डीजल का तो निकालिए। आगे बोल रहा है क्या 75% इज सोल्ड फॉर बाइक्स आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ, टोटल क्वालिटी लिख दिया यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड इन एस। तो एस में टोटल क्वांटिटी कितना बेचा गया पेट्रोल का 180 लीटर, उसमें से करा कि 75% जो है बाइक के लिए बेचा गया, एंड रेस्ट फॉर कार। आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल सोल्ड इन एस 60% सोल्ड फॉर ट्रक्स एंड रेस्ट फॉर कार्स। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल सोल्ड टू द कार इन एस। हाँ, तो अगर इसमें अगर बात करें पेट्रोल की हुई तो 75% पेट्रोल बाइक के लिए जो से जितना बेचा गया उसका 75% क्या है बाइक के लिए बेचा जाता है। तो बचा कितना 25%, यानी 1/4। तो 4 ते 12 और 4 दूना 8, 32 लीटर जो है कार के लिए यूज़ किया गया यहाँ पे पेट्रोल। और 60% जो है जितना भी यहाँ पर डीजल बेचा गया है 96 लीटर, उसमें से 60% ट्रक में फिल किया जाता है और बाकी कार के लिए। तो 60% 100% 60% तो ट्रक में चला गया फ्यूल, बाकी कितना बचा 40%, यानी 96 का 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 6 दूना 12 9 दूना 18 19, 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 5 ते 15, 4 बचा ना, 5 8 40 और 5 का 20, 38.4। तो 32 और 38.4 कितना हो जाएगा 32 और 8 40 और 30 70 और 0.4 हो गया था 70.4। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज का ये डीआई जो है ठीक है, आसान ही डीआई था, पाई चार्ट पर बेस्ड था। कंसेप्ट इसमें ये था कि जो परसेंटेज वैल्यू दिया गया था यहाँ पे उसको डबल करेंगे आप, तो एवरेज क्वांटिटी, ये भी बेसिक चीज़ था एवरेज का।